तो पहले हम लोग जो है पादप कोशिका के बारे में पढ़े थे। अब जो है हम लोग जंतु ऊतक के बारे में, पादप ऊतक के बारे में हम लोग पहला बार पढ़े थे। अब जो है जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतुओं में अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं और कोशिकाओं के समूह से जो है ऊतक बनता है। ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक समान, मतलब एक ही प्रकार के होती हैं। तो निम्न जो विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर जो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो इसमें लिखते हैं उपकला या एपिथेलियम, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। तो जंतु ऊतक में जो है 4 भागों में विभक्त है। पहला जो है उपकला या एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा जो है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो उपकला या एपिथेलियमी ऊतक भी इसका जो है ये जो एपिथेलियमी ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है और जो है ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। तो इस तरह से एपिथेलियमी ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी इस उपकला या एपिथेलियमी ऊतक को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सल्की या सल्काव एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक, क्यूबाइडल एपिथेलियम, और जो है चौथा जो है पछमल एपिथेलियम। यानी उपकला या एपिथेलियमी ऊतक को भी जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो सल्क या सल्काव एपिथेलियम जो है ऐसी ऊतक की कोशिकाएं कैसा होता है, चपटा तथा अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक
न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं। इस प्रकार ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों के समान होते हैं। दूसरा, स्तंभाकार। तो स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक जो होता है, ये ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंसाकूर होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थ का अवशोषण तथा स्वरण होता है। जैसे हम लोगों के छोटी आंत है ना, जो छोटी आंत में ये रचनाएं रंसाकूर जो है पाई जाती हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो इसकी कोशिकाएं जो है घनाकार होती है। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है, इसकी कोशिकाएं कैसा होता है? घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है। यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ब्रीक नालिकाओं में पाई जाती है और अवशोषण एवं स्वरण के अतिरिक्त ये अंगों को क्या करती हैं कि यांत्रिक अवलंब भी देती हैं। ये जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक का कार्य है। और पश्चमाभी या पश्चमल एपिथेलियम जो होता है, ये शरीर के कुछ अंगों जैसे ट्राइकिया की भीतरी सतह पर ये जो है स्थिर स्तंभाकार एपिथेलियम में सिलिया या पश्चमाभ होते हैं। सिलिया जो होता है, सिलियरी गति के द्वारा श्वास नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देता है। ये जो कफ ग्रह जो होता है उसको ये जो पश्चमाभी या पश्चमल एपिथेलियम जो है ये उसको जमे नहीं रहने देता है। कफ को ये जो है फेफड़े से बाहर निकलता है। ये जो है श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देता है। इस प्रकार के ऊतक पश्चमाभी या पश्चमल एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। ठीक। और जो है इसका कार्य है श्वास नली के अतिरिक्त ये ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाई जाती है। ये जो है अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए मदद करता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक के विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है। संयोजी ऊतक का कार्य है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। अवलंब मतलब सहारा देता है। तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स तंतुवत जो है फाइबर्स ठोस जेली की तरह तरल संघनन या कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। तो इसके अतिरिक्त ये रक्त नालिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। यानी संयोजी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा जो होता है कंकाल ऊतक और तीसरा जो होता है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। तो इस तरह से संयोजी ऊतक के भी 3 प्रकार यानी 3 भागों में विभक्त किया गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक और जो है कंकाल ऊतक और जो है तीसरा जो है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक हैं। एरियोलर ऊतक और जो है ये बहुतायत में मिलने वाले ऊतक हैं। इस ऊतक के आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा
दो प्रकार के तंतु श्वेत एवं पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट और जो है हिस्टोसाइट्स, और तीसरा जो है प्लाज्मा कोशिकाएं। तो संयोजी ऊतक के ये भी जो है तीन भागों में विभक्त हुआ है, तीन भागों में विभक्त किया गया है। और जो है वास्तविक संयोजी ऊतक जो है इसके भी चार भाग हैं। इसमें जो है क्या क्या पाए जाते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक में जो है फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, हिस्टोसाइट्स पाया जाता है, और जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, और मास्ट कोशिकाएं भी होती हैं, और जो है इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण भी होते हैं। तो एरियोलर ऊतक के कार्य के बारे में हम लोग अब देखते हैं। एरियोलर ऊतक के कार्य, तो यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर ऊतक का कार्य क्या है? यह त्वचा एवं मांसपेशियों को अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है एरियोलर ऊतक। और दूसरा कार्य इसका है, यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। और तीसरा लिम्फोसाइट संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से है। वासा संयोजी या एडिपोज ऊतक, इस ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह ऊतक, इसका कार्य है, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यह ऊतक जो है संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, ये भोजन को संचित करता है, इकट्ठा करता है। और जो है दूसरा, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा जो है, यह ऊतक तापरोधक बनाने में, ये जो है तापरोधक बनाने में या तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। और जो है श्वेत तंतुमय ऊतक, तो इस ऊतक में एक दूसरे के समानांतर स्थित संघनन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। ये तंतु जो हैं, तंतु के बीच कोशिकाएं बिखरी होती हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। यह ऊतक टेंडेन का निर्माण करते हैं, यानी श्वेत तंतुमय ऊतक जो है टेंडेन का निर्माण करते हैं। पीला तंतुमय ऊतक जो है, इसका जो इस ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होता है एवं तंतुओं के बीच बीच में कई कोशिकाएं होती हैं। यह ऊतक लिंगामेंट का निर्माण करता है। पीला तंतुमय ऊतक जो है लिंगामेंट का निर्माण करता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल सार्कोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म कहलाता है। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है
जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है। यानी जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति जो होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? पेशी ऊतक के कारण होता है। तो औतिकी और कार्यकी के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। पहला अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक और जो है हृद पेशी ऊतक। तो अरेखित पेशी जो होता है ये पेशियां नेत्र की आइरिस में, वृषण और उसकी नालिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं। यानी अरेखित या अनैच्छिक जो ऊतक होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? नेत्र की आइरिस में पाई जाती हैं, वृषण और उसकी नालिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं। और जो है आहार नाल की भित्ति में अनुदैर्ध्य और गोलाकार पाई जाती हैं। इसके बाद आरेखित पेशी या कोशिका तुर्क की आकृति की होती है। दूसरा जो है रेखित पेशी, ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। हृद पेशी और तीसरा इसका प्रकार है हृद पेशी। तो इस पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। हृद पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। और जो है रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। इसके तंतु सखावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। 2 तंतुओं के जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। जहां 2 तंतु जुड़ते हैं वहां डिस्क मतलब एक तस्तरी के जैसे वहां जुटा रहता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा एवं अंदर में सार्कोप्लाज्म रहता है। सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोफाइब्रिल के कारण पेशीधारियों जैसी दिखाई पड़ती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक जंतुओं के शरीर के जो मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। यानी तंत्रिका ऊतक का कार्य है कि शरीर में किसी प्रकार की कोई संवेदना जैसी, यानी कोई इसमें कुछ हो, इसको जो महसूस होता है इसका सूचना जो है भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है। ये जो है तंत्रिका ऊतक का कार्य है। वो जो है तंत्रिका ऊतक शरीर को फौरन सूचना देता है। तो जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं। तो एक कोशिका या साइटन तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो है एक कोशिकीय या साइटन, दूसरा कोशिका प्रवर्धन या डेंड्रन पुनः शाखित होकर
पतले डेंड्राइट्स बनाता है जो आवेगों को साइटन में लाता है। तीसरा जो है एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सान कहते हैं। एक्सान जो है आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है जंतु ऊतक के बारे में पढ़े। तो जंतु ऊतक जो है, ये जंतु ऊतक सल्काव एपिथेलियम ऊतक में इसमें जो है 4 भागों में बांटा गया है। सल्काव, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पक्षमल। इसके बाद संयोजी ऊतक जो है, वास्तविक संयोजी ऊतक को इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो एरियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतुमय, चौथा जो है पीला तंतुमय, और जो है 5वां जो है जालवत। कंकाल ऊतक में अस्थि, उपास्थि, और तरल संयोजी ऊतक में रुधिर, लसिका, और पेशी ऊतक में अरेखित, रेखित और जो है हृद पेशी। तो इस तरह जो है इस पाठ को हम लोग जो है पढ़ लिए और इसको अंत करते हैं। जो इसमें कठिन आपको लगे तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।